रामदास सरोवर नाते सब तेरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाते सब तेरे पाप कमाते। गुरु हजूरी बैठी है। गुरु जी की प्यारी साधी निवाजी गुरु जी लाडली साध संगत जी बड़े भागा वाले गुरु साहब का मुखवान लख खुशियां पातशाहियां दे सतगुर नजर करे। निमक एक नाम हर दे मेरा मन कर्म शीतल होए। गुरु प्यारी साध संगत जी अज का जिहड़ा दिन है ये धन धन साहिब चौथे गुरु नानक श्री गुरु रामदास साहब महाराज साध संगत जी अज के दिन गुरु साहब जी गुरता गद्दी मिली। तीसरे गुरु नानक साहब श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने अपनी जोत धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के टिका दी। बड़े भागा वाले हो सारी संगतां नूं गुरु साहब जी की गुरता गद्दी दी लख लख बधाइयां। आओ जिन्ना भी समय गुरु नानक साहब महाराज जी ने दास झोली में पाया गुरु साहब जी के विचारों के नाल गुरु साहब आप कृपा करके सांझ पालन। उस तो पहला गुरु साहब जी की बख्शी फतेह सारे ने साझी करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन गुरु रामदास साहब महाराज बाबा जी का प्रकाश लाहौर चूना मंडी विखे हुआ। साथ संगत जी बड़े भागा वाले पिता हरिदास जी माता दया कौर साथ संगत जी 1534 ईस्वी दे विच लाहौर चूना मंडी विच बाबा जी ने आगमन अवतार धारे। घर का जिहड़ा नाम सी गुरु रामदास साहब महाराज जी का वो भाई जेठा भाई जेठा रखा गया सी। जेठे का भाव होंदा बड़ा पुत्र घर दे विच बड़ा पुत्र होए उसनूं जेठा कहते। जेठा ना रखा गया गुरु साहब जी का। रामदास का बाद में जो गुरता गद्दी मिल गई ना तो गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने नाम दिता सी कि भाई तुसी राम उस अकाल पुरख हरि वाहिगुरू की बंदगी की है इसलिए तुसी रामदास। पर जिहड़ा घर का नाम सी ना गुरु साहब जी का वो जेठा सी। जेठे का पाओ बड़ा पर सच जानियो कोई नहीं जानता सी क्योंकि पिता हरिदास जी माता दया कौर। सत संगत गुरु रामदास साहब महाराज जी का जीवन पढ़िए ना कभी असी कहते ना उस फलाने बंदे का ये जीवन बड़ा कठिनाई हुआ है। पर गुरु रामदास महाराज जी का जीवन पढ़ो की उम्र है 13 साल की उम्र है गुरु रामदास साहब महाराज जी 13 साल की। अज वेले दे विच माता जी की लाश बैठी माता जी भाई जेठा जी को पाओ गुरु रामदास साहब महाराज जी छड्ड के चले गए। हम वेले दे विच माता जी की लाश पई है। गुरु रामदास पातशाह वेले दे विच जिन्ने भी सज्जन आके बैठे हुए हैं पिताजी हरिदास जी बैठे हैं। बस सबके तो मान लो इन्हां दी नानी मां वो भी आए हुए हैं। तो छोटी अवस्था 3 साल की उम्र च कभी इधर भजते ने कभी उधर भजते ने। गुरु रामदास साहब महाराज पूछते हैं कि मेरी मां क्यों नहीं उठती मेरी मां क्यों नहीं उठती क्योंकि रोज 3 साल तक तो मां ने खिलाया है ना गुरु रामदास साहब महाराज को। कहते मेरी मां क्यों नहीं उठती तो उदो पिता हरिदास जी बुलाते ने कहते जेठा मेरे को जो पिता जी ने कोई जाते नहीं तो पिता जी पता क्या आखते ने जेठा जी अज तो तुहाडी मां भी मैं हां तुहाडा प्यो भी मैं। अज तो तुहाडी मां भी मैं हां ते तुहाडा प्यो भी मैं। सत संगत जी खुद पिता की उंगल फड़ के संसान भूमि के विच जाके गुरु रामदास साहब महाराज अपनी माता जी का संस्कार करते हैं। अपनी अखी देखे गुरु रामदास साहब महाराज 3 साल की उम्र इतना कठिनाई का समय। हुण घर दे विच कौन रह गए भाई जेठा जी ते पिता हरदास जी। जिहड़े पिता जी से ना जिहड़े वो हट का काम करते थे दुकानदारी का काम करते थे गुरु रामदास साहब महाराज।
तो उन्होंने दुकान पे भी जाना होंदा सी। तो पिताजी की करते जी, क्योंकि पिताजी का जो जीवन से भी बड़ा संघर्ष भरा हो गया। क्योंकि घर के भी छोटे पुत्र को छड़ के जाना, आप जानते कि सबके घर में छोटे छोटे पुत्र ने, सब जानते हैं कि छोटे बच्चों को घर में छड़ के जाना कितना औखा है, पर काम करना भी बड़ा जरूरी है। पिताजी ने की करना, गुरु रामदास साहब महाराज जी वास्ते भोजन तैयार करके जा रहे हैं। उन्होंने उठा के ना एक बारी जो भी गुरु रामदास महाराज जी ने सकना वो सका के फिर पिताजी ने अपनी हट से चले जाना। तो विस्ताए आके चक्कर मारते रहते सी कि भाई जेठा जी करते सत्संगत, पर यह भी कोई लंबा समय नहीं चले। जो अज गुरु रामदास साहब महाराज जी की उम्र 7 साल हुई ना, 7 साल, तो गुरु रामदास महाराज ने की देखा, वेड़े के विच मंजी है। अज पिताजी उठ नहीं रहे, सूरज जेड़ा सिर के ऊपर चढ़ गया। जेड़े रोज पिताजी गुरु रामदास साहब महाराज को उठाते सी, अज भाई जेठा जी आवाजा लगा रहे हैं, पिताजी उठो, तुसीं उठदे नहीं हो। फिर कभी मन में सोचते हैं चलो कोई गल नहीं, पिताजी थक गए होने ने, थोड़ा आराम कर दे, आराम कर देते बाद तो उठेंगे, असं आप काम कर लेंगे। लेकिन साथ संगत जी जो समय बीतता गया ना, उदो गुरु रामदास साहब महाराज जी के मन में आई कि मैं जाके अपने पिता को हिलावा, पूछा पिताजी तुसीं उठदे क्यों नहीं हो? क्योंकि प्यार है, माँ का 3 साल की उम्र से छड़ के चली। अज गुरु रामदास साहब महाराज पिता ने मुख के ऊपर चादर लई होई, पिताजी ने मुख के ऊपर चादर लई है, वेड़े दे विच मंजी है, मंजी दे उत्ते पिताजी लंबे फिर गए। गुरु रामदास साहब महाराज गए, आवाज़ां मार रहे, पिताजी उठो, आप उठते क्यों नहीं हो? की देखिया जो आवाज देने के बाद भी नहीं उठे ना, तो गुरु रामदास साहब महाराज जी ने मुख के ऊपर जो चादर हटाई, सत्संग जी वही सीन चेते आ गए जो 3 साल की माता को देखा। 3 साल की उम्र दे विच जो माता जी के नाल देखा सी, अज 7 साल की उम्र दे विच पिताजी के नाल देख लिया। आओ पिताजी भी छड़ के चले, कितना संघर्ष जीवन। 7 साल के विच माता भी नाल नहीं रही, पिता भी नाल नहीं रहे, कितना कठिनाइयां वाला जीवन धन गुरु रामदास साहब महाराज जी ने बिताया। तो सत्संगत अज रह कौन गया, पिंड बसर के तो नानी मां आए हैं, तो सिर्फ अज वही उन्होंने नाल है, क्योंकि जो पिताजी का संस्कार कर देता तो जो चाचे ताए से ना सत्संगत वो ज्यादा पूछते नहीं होंगे। गुरु रामदास महाराज जी का जीवन इतना कठिनाई वाला सी कि जो पिंड लाहौर के चूना मंडी में उन्होंने अपने होर रिश्तेदार रहते थे, चाचा ताए वो पूछते नहीं सी। और नानी मां जी सी भी बहुत गरीब सी, पिंड बसर के रहती सी, उन्होंने नाल भी कोई नहीं सी, सिर्फ कली नानी मां सी। नानी मां उसे काफी दिन रुके ने लाहौर चूना मंडी में। आखिरकार नानी मां को पिंड बसर के आना सी, क्योंकि जो घर सी वो बसर के पिंड में सी, अमृतसर साहब के। आज नानी मां ने क्या देखा, गल ए तेरा सहारा मैं हाँ तो मेरा सहारा तू। तो आपां हुण इंज करना बेटा, तू साडे नाल पिंड बसर के तुरना। जो अज नानी मां ने गुरु रामदास साहब महाराज जी को उंगल फड़ के उस गेट के बूहे तो बाहर कढ़िया, जिथे गुरु रामदास साहब महाराज जी ने 7 साल बिताए लाहौर चूना मंडी दे विच। जो नानी मां अज उस बूहे को जिंदरा मार रही है, पाओ जिंदरा पाओ ताला, नानी मां अज उसनू ताला मार रही, जिंदरा मार रही, तो गुरु रामदास साहब महाराज पुछदे ने, नानी मां अज तुसीं ये जिंदरा तां मार के चले हो, पर ये दसो ये जिंदरा खुलेगा कौन? इस जिंदरे को कौन खोलेगा? नानी मां ने घुट के अपने गले नाल ला लिया, आखन लगी जेठा जिसने ये बूहे बंद किए ने वही कृपा करेगा, तो ये जो जिलरा है ना जरा उसने खोलना। और साथ संगत सच जाने, नानी मां के बोल सच होए। अज उस थां ते जिथे गुरु रामदास साहब महाराज जी का आगमन होया सी लाहौर चूना मंडी विच ना, अज सोहना गुरुद्वारा स्थित है, जिसनों कदी नानी मां ने जिंदरा मारिया सी कि मेरे बेटा तू बस के चल मेरे नाल।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ। और साथ संगत जी जिस समय गुरु रामदास पातशाह का जन्म होया सी तो चारों शरीर गुरु नानक साहब महाराज, गुरु अंगद देव साहब महाराज, गुरु अमरदास साहब महाराज ते धੰन गुरु रामदास साहब महाराज इक्को समय धरती के उत्ते विराजमान सन। पर जिहड़ी जोत सी हजे वो धੰन गुरु अंगद देव महाराज जी का सी। उस समय गुरु अमरदास साहब महाराज भी नानी मां दे कोल आए सी क्योंकि पिंड विच रहिंदे सी, इर्द करन आए सी, बड़ा माड़ा होया। गुरु रामदास साहब महाराज जी के सिर के उत्ते हथ रख के गए गुरु अमरदास साहब महाराज आखन लगे बेटा घबराना कभी भी किसी चीज की लोड़ होवे ना तुसीं सीधा साडे कोल आउणा। गुरु अमरदास साहब महाराज जी के दर्शन साडे कोल आओ। साध संगत जी उस समय बीतदा है। नानी मां की देखदी है कि भाई जेठा भाऊ गुरु रामदास साहब महाराज जी तो हमेशा घर विच रहिंदे ने, घर विच रहिंदे ये होर उदास हो जाएंगे, सोचां विच डुबे रहते ने। क्यों ना अन्ना नूं मैं पिंड दे बच्चों के नाल छड्ड के आवां उत्थे खेडणगे। ते गुरु रामदास साहब महाराज जी नूं नानी मां कहंदी बच्चिया चल तैनूं मैं पिंड दे बच्चों के कोल छड्ड के आंदी हां, तूं उत्थे खेड, तेरा मन थोड़ा होर दा होर होएगा। अजे नानी मां उत्ते उन्हां नूं छड्ड के आंदी है। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜੇਠਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ की कहते हैं गुरु रामदास साहब महाराज उम्र 7 साल की कि नानी मां वो बच्चे मेरे खिला के रखती है। जो मैं बच्चों के नाल खेडन लगा ना एक दी मां आई वो अपने पुत दोनों बांह फड़ के धूल के लेके कहती इस बच्चे का साया चंगा नहीं। देखो विचार विमर्श कहते जो बच्चा मेरे नाल खेडन लगा मैं उस बच्चे के नाल खेडन लगा, उस बच्चे की मां आई उसकी बांह फड़ी धू के लेगी। नानी मां कहती कहन लगी कि इस बच्चे के नाल नहीं खेलना, इसका साया चंगा नहीं और माफ करना उसको की पता सी। अज गुरु रामदास पातशाह जी के साए दे विच पूरा संसार रह रहा, पूरा संसार। दुनावी लोग होंदे ने उन्हां नूं गल्लां दा पता नहीं। ते नानी मां ने हिक दे नाल लाया कहंदी कोई नहीं जेठिया तेरा सहारा मैं ते मेरा सहारा तू, मेरे घर तेरा कोई है इंज कर मैं तेरे घूमलियां बना के ना। देखो जीवन देखो कितना कठिनाइयां वाला गुरु रामदास साहब महाराज, मैं तेनों घूमलियां बना के दूंगी, तू घूमलियां बेच के आई तो जो बटक लेके तू आएगा ना उसके नाल से गुजारा करांगे। साथ समझिए नानी मां गुरु रामदास साहब महाराज ने घूमलियां बना के देंगे ते कहते हैं कि बेटा इसमें बेच के आई पिंड दे विच सिखाई जाई आवाजा लाएगी घुमलियां ले लो, जो बटक आएगी असि उसके नाल गुजारा करांगे। साथ संगत जी गुरु रामदास साहब महाराज जो पिंड दे विच घुमलियां बेचण गए ना तो इन्ने दयालु इन्ने नम्रता सुभाव दे गुरु रामदास साहब महाराज जो किसी बुजुर्ग ने घुमलियां मंग लिया गुरु रामदास साहब महाराज ने दे दी। जे पैसे नहीं है तो गुरु रामदास साहब महाराज ने पैसे भी नहीं मांगे। साथ संगत जी पहले दिन
गुरु रामदास साहब महाराज जो वापस आए नानी माँ के वटक कहने नानी माँ वटक तक मैंने मिली नहीं। किसी बुजुर्ग ने घुमड़ियाँ मंगलियाँ सी मैं दे देती उन्होंने को पैसे नहीं सी तो मैंने वटक नहीं मिली। नानी माँ के लिए कोई नहीं देखिया कल फिर तो घुमड़ियाँ बना के कहांगी तू बेचती है। अगले दिन फिर गुरु रामदास साहब महाराज सत्संग जी पिंड बसर की पिंड दे गलियां गलियां च आवाजा लगा रहे ने गलियां ने लोग गलियां ने सत्संग जी तो आवाज है कि आप पुत्र तेनू मैं दूध पियाना, आप पुत्र तेनू मैं रोटी खवाना। सत्संग जी गुरु रामदास साहब महाराज ना वापस आ गए। जो वापस आके ना वेड़े दे विच बैठ के नानी मां ने पूछया भाई जेठिया अज इन्नी छेती वापस आ गई, अज लगता सारी घुमड़ियां तू पहले ही बेच दी किन्नी वटक ले रहा है। तो गुरु रामदास साहब महाराज कहते नानी मां अज घुमड़ियां नहीं मेरे को देखो। नानी मां आखन लगी क्यों घुमड़ियां क्यों नहीं बिकियां? आखन लगे मां जो मैं घुमड़ियां बेचन गया ना, जो मैं पिंड दे विच बड़िया वा लोगों के बूहां दे अगों निकलने किसी की आवाज आ रही कि आप पुत तेनों रोटी खवाना, आप पुत मैं तेनों दूध पियादा, आप पुत मैं तेरा चूड़ा करदा। मां मैनू अपनी मां की याद आ गई। नानी मां मेरी मां हुंदी अज ते ओ भी मैनू प्रसादा सकदी, जे मेरी मां हुंदी अज ओ भी मैनू कहंदी आ पुत देखिया तेनों दूध पियादा। जे मेरी मां हुंदी गुरु रामदास साहब महाराज कहंदे ओ मैनू कहंदी आ पुत तेरा चूड़ा करदा। इन्ना स्ट्रगल इन्ना जीवन गुरु साहब की दान सत्संग जो नानी मां ने इन्ना सुनिया अपने हिट दे नाल लाया। जो हिट दे नाल लाया ना तो चुल्ली मुख अगे करके नानी मां रोन लगी। जो नानी मां रोई ना तो गुरु रामदास साहब महाराज कहते नानी मां रोंदे क्यों? इसलिए रोंदे हो कि मैं कोई वटक नहीं लेती है, इसलिए रोंदे हो। पर मैं की करा मैनू मेरी मां का चेता आ गया जो कहते आप पुत तेनों दूध पियादा, आप पुत तेनों रोटी खवावा, आप पुत तेरा मैं जुड़ा वावा। इन्ना कठिनाइयां वाला जीवन गुरु रामदास साहब महाराज। नानी मां कहती नहीं मैं जेठिया मैं इस करके नहीं रोंदी कि तू कोई वटक नहीं लेके आया, मैं इस करके नहीं रोंदी, मैं तो तां रोंदी हूं भी तेरा जिहड़ा जीवन है जो तेरा जीवन है वो इन्ना जिहड़ा जीवन संघर्ष वाला नहीं सी। तेरे जिहड़े नन्हे नन्हे हथ ने ना गुरु रामदास साहब महाराज ने कहंदी ये तो कोई खजाने दे विच होने चाहिए सी। जिहड़ा तेरा सुभाव है वो दुनिया विच वाला कोई नहीं, उदा किसी राजा होना चाहिए, किसी जगह का राजा होना चाहिए। देखो नानी मां दे बोल ने जो कहंदी कि भाई जेठा तू तो किसी थां दा राजा होना चाहिए। कि जेडे तेरे हक ने तो दान पुण्य करने वाले ने घुमड़ियां बेचने वाले थोड़े। नानी मां को की पता सी। पर आज देखो गुरु रामदास साहब महाराज राजा के राजे ने सब राजन के राजा तुम हो, राजा के राजे ने गुरु रामदास साहब महाराज घुमड़ियां की आज का रोज इन्ना प्रसादा गुरु रामदास साहब महाराज जी के घर विच हरमंदर साहब दरबार साहब विच छकाया जांदा सत्संग की। पर बचपन का जीवन अगर गुरु रामदास साहब महाराज का पढ़िए ना तो बहुत संघर्ष भरा जीवन गुरु रामदास साहब महाराज। उत्ते गुरु अमरदास साहब महाराज की कृपा हुई, गुरता गद्दी दे मार्ग बने गुरु अंगद देव महाराज जी ने जो अज गुरु अमरदास साहब महाराज गोविंदवाल साहब की धरती ते जा रहे जाते जाते फिर एक बार गुरु रामदास साहब महाराज में मिल के गए तो फिर दोबारा यही कह के गए ने कि जेठा पुत घबराना नहीं, कभी भी साडी लोड़ पवे ना तो साडे कोल आ जाओ, पर हुण असीं बसर के नहीं गोविंदवाल साहब ते जा रहे हैं। साथ संगत जो समय ऐसा आया कि अज जी नानी मां जी ना नानी मां गुरु रामदास साहब महाराज जी के नाम लेती सी, अज वो भी गुरु रामदास साहब महाराज को छड़ के चले पाओ, वो भी अकाल चढ़ाना। आज गुरु रामदास साहब महाराज जिहड़े सिर भाई जेठा वो कल्ले रह गए। 3 साल की उम्र च मां छड़ गई, 7 साल की उम्र च पिता जी छड़ गए। अज नानी मां का सहारा सी, नानी मां भी छड़ गई।
और हुण कौन रह गए? धन धन गुरु अमरदास साहब महाराज। क्योंकि गुरु अमरदास साहब महाराज ये कह के गए सी, कदे भी याद आवे ना, किसी चीज की लोड़ होवे घबराना नहीं, गोविंदवाल साहब विचार जाएगा। तो साथ संगत अज गुरु रामदास साहब महाराज घुमरियां वेचते जिवें एक नेरी नहीं आंदी, नेरी कई पत्तियां उड़ा के अपने नाल ले जाती है। अज इवें दा जीवन गुरु रामदास साहब महाराज जी का बनया, इदा दा जीवन गुरु रामदास साहब महाराज जी का बदलिया जिवें नेरी कई पत्तियां उड़ा के दूर तक ले जाती है। पता ही नहीं चलिया गुरु रामदास साहब महाराज जी किवें घुमरियां वेचते पिंड बासर के तो वो गोविंदवाल साहब की धरती तक पहुंचे, क्योंकि मिलाप होना सी धन धन गुरु अमरदास साहब महाराज। जो अज वो गोविंदवाल साहब की धरती में पहुंचे ना साध संगत जी, और गोविंदवाल धरती ते गुरु अमरदास साहब महाराज जी के दरबार में पहुंचे, क्योंकि हुण इको सहारा सी। क्योंकि गुरु अमरदास साहब महाराज कह के गए सी कि जो भी साडी याद आए, आप जी को लोड़ होवे ते तुसीं साडे कोल आ जाओ। अज गुरु अमरदास साहब महाराज और साध संगत जी, गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने दो पुत्रियां सी, बीबी दानी जी, बीबी भानी जी, दो साहिबजादे सी, बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी। ये गुरु अमरदास साहब महाराज जी के साहिबजादे ते दो पुत्रियां सी। आज गुरु रामदास साहब महाराज उत्थे चले गए गोविंदवाल साहब की धरती ते, और साथ संगत जी गुरु पातशाह ने गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने की ड्यूटी लाई है गुरु रामदास साहब महाराज जी दी कि सवेरे अमृत वेले तुसी संगत ते पहला, संगत तो पहला तुसी आना है। और जो भी आप लोग भी गुरुद्वारा सवेरे होंगे हो, जो भी दरी मैदान में आप जी को साथ में तो इस सेवा होती है। ये गुरु साहब की ड्यूटी सी गुरु रामदास साहब महाराज जी की संगत तो पहला आने तो पहला दरबार की पूरी सफाई की ड्यूटी गुरु रामदास साहब महाराज करते सन। और गुरु रामदास साहब महाराज जी ने सिर्फ उत्थे रह के सेवा नहीं की, गोविंदवाल साहब विच रह के गुरु साहब ने गोविंदवाल साहब के विच भी घुंगलियां बेचियां, जिवें पिंड बासर के बेचियां अपनी नानी मां के कोल रह के, इवें गोविंदवाल साहब की धरती ते गुरु साहब ने घुंगलियां बेचियां। तो साथ संगत जी सेवा करते करते समय बीतदा गया। एक बार गुरु अमरदास साहब महाराज गुरु साहब के महल इकट्ठे बैठे सन, गल हुई कि बीबी भानी जी वास्ते रिश्ता चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी कथा विचार कमा साखी लवा तो बहुत बड़ी गुरु साहब जी समय मेरे को बहुत थोड़ा 5 मिनट के बाद में फतेह बुला देनी है, क्योंकि उसके बाद गुरु का साहब ज्ञानी जी आप जी को गुरबाणी के नाम जोड़ेंगे। सिर्फ 5 मिनट के बाद मैं आपने फतेह बुलानी है। गुरु अमरदास साहब महाराज गुरु साहब जी के महल इकट्ठे बैठे सी, बीबी भानी जी का रिश्ता होना सी, दानी जी का खो चुकिया सी। दानी जी का जो रिश्ता सी वो भाई रामा जी के नाल होया सी, वो भानी जी वास्ते रिश्ता लभया जा रहा सी। तो गुरु साहब जी के महल हले गलबात ही कर रहे सी कि बीबी भानी वास्ते रिश्ता चाहिए है, तो रिश्ता होवे जेड़ा वर चाहिए है वो मुंडा होवे कैसा। तो साथ संगत इन्नी गल जो बोली ना तो उस समय सामनो भाई जेठा जी भाओ गुरु रामदास साहब महाराज नाम ले, तो गुरु अमरदास साहब जी जो महल बोलन लगे कि बीबी भानी जी ऐसा, बीबी भानी नूं जे कोई वर चाहिए है ना वो मुंडा ऐसा होना चाहिए जिवें भाई जेठा होगा, क्योंकि गुरु साहब बड़े सोहने सन गुरु रामदास साहब महाराज। साथ संगत जी गुरु रामदास साहब महाराज जी का दाड़ा सी ना उस जेड़ा गाड़ा प्रकाश सी ना 10 गुरुओं की जोत तो सब तो बड़ा गाड़ा गुरु रामदास साहब और सोने से गुरु खूब 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 देव गुरु साहब महाराज को जो गुरु साहब के महला ने आख्या ना कि भाई बीबी भानी जी का जेड़ा वर जेड़ा मुंडा लभना है ना वो इन्ना सोहना होना चाहिए जिन्ना भाई जेठा सोहना है। तो उस समय फिर गुरु अमरदास साहब महाराज बोले कि भाई जेठे वर्गा सोना तो फिर कोई है ही नहीं, और जेठे वर्गा तो जेठा ही सोना है। तो असी इंज करते हैं बीबी भानी का जो रिश्ता है वो जेठे के नाल करते हैं। जो गुरु साहब के महला ने सुनिया आखन लगे भाई इवें थोड़ी असी ना एक सहज भोगी गल बोली कि भी भानी जी वास्ते जो वर होना चाहिए, जो मुंडा होना चाहिए वो जेठे वर्गा होना चाहिए, तुसी दा सीधा रिश्ता जोड़ रहे हो।
हम गुरु साहब अंतरगामी गुरु अमरदास साहब महाराज तो गुरु साहब कहते भी कमी की है जेठे दे विच कहते भी कमी ना तो इन्हां दे कोल दा कुछ पता है कि गुरु साहब दे महल कह रहे कहते ना तो भी इन्हां दे कोल दा पता है ना इन्हां दे घर दा पता है मेरी पुत्री रहेगी क्योंकि मावां नूं तो चिंता होंदी कहते साडी भांजी रहेगी कहते ना इन्हां दी कुल दा पता है ना इन्हां दे घर दा पता है ना ये पता है कि की खाण के की पहन के हुण तक ते गुरु घर साहब के रहिंदे ने खा पी लैंदे ने कल नूं साडी भांजी नूं की खवाणगे उदों पता गुरु अमरदास साहब महाराज की बोले आखण लगे कि घर दी गल कर रहे हो इन्हां दी कुल दी गल करदे हो तुसी इन्हां दे लंगर प्रसादे दी गल करदे गुरु अमरदास साहब महाराज कहते इन्हां दी कुलता ऐसी होएगी जो कोई कुली नहीं होएगी चमकेगी बेदी कोई सोटी कुल दे विच रहणगे सोटी कुल दे विच क्योंकि साथ संगत जी बीबी भानी जी ने वर मंगिया सी क्योंकि कथा विचार बहुत लंबी हो जाएगी जिवें सोटी कुल दी असीं गल करिए पर सोटी सुल्तान ने गुरु रामदास साहब महाराज अगे 10 गुरुआं तक जिहड़ी जोत रही है ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये बीबी भानी जी ने आप वर मंगिया सी गुरु अमरदास साहब महाराज कभी फिर समय मिलेगा तेरी कथा विचार कर बाबा जी कहते कुल जी है ना कुल इन्हां दी चमकेगी और तुसीं घर दी गल करदे हो घर जिन्ना वड्डा घर जेठे दा होना ना गुरु अमरदास साहब महाराज कहते इन्ना वड्डा घर किसी दा नहीं होना और साथ संगत सच जानियो अज हरमंदर साहब जाके दरबार साहब देख लो ये भाई जेठे दा घर है गुरु रामदास साहब महाराज जी दा घर पूरा घर सोने दा बनया पूरा गुरु अमरदास साहब कहते तुम घर की गल की करते हो गुरु रामदास वर्गे भाओ जेठे दे घर वर्गा किसी का घर नहीं होना और तुम लंगर प्रसाद भोजन की गल करते हो कि साडी पुत्री छकेगी भाई जेठे दे घर विच पता नहीं किन्नियां ने प्रसादे सकने ने साथ संगत सच जानियो रोज लखां दी कगार तो वध संगत लखां तो वध हरमंदर साहब विच प्रसादा सकदी ये गुरु रामदास पातशाह दा घर है घर जो इन्ने बार गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने दिते ना तो गुरु साहब के महल कुछ नहीं बोले कहते जो तुहाडा चित अगर तुसीं सो कर दो तो उस समय बीबी भानी जी का जिहड़ा विवाह सी ना वो भाई जेठे नाल पाओ धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का साथ संगत हुण जिहड़ा अज जिहड़ा गुरता गद्दी दा दिन गुरु रामदास साहब महाराज जी का पूरे संसार दे विच मनाया जा रहा है वो प्रसंग छोटा जा 2-3 मिनट के बाद दास ने समाप्ति करनी फतेह बुलानी हम गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने आज गुरु नानक दी तीसरी जोत जिहड़ी सी चौथे गुरु नानक साहब महाराज जी ने कही रेखा चले नहीं सी दो जवाई सी छोटे जवाई सी भाई जेठा जी भाओ रामदास जी और बड़े जवाई सी भाई रामा जी जिन्हां दा विवाह वड्डी पुत्री गांधी जी के नाम होया सी हम गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने भाई रामा जी को भी बुलाया है तो धन धन श्री गुरु रामदास साहब महाराज जी ने बुलाया आखन लगे भाई साडे बैठन वास्ते एक थड़ा तैयार करो भाई रामा जी तुसी भी थड़ा तैयार करो तो भाई जेठा जी तुसी भी थड़ा तैयार करो जिसका थड़ा सोहना बनेगा ना चंगा थड़ा सानू जिसका लगेगा असीं उस थड़े के ऊपर बैठा रहता अगले दिन तो भाई रामा जी जो बड़े जवाई सर धन धन गुरु अमरदास साहब महाराज जी ते भाई जेठा जी भाऊ रामदास साहब महाराज जी दोनों जने अपना अपना थड़ा बना लगे फिर गुरु अमरदास साहब महाराज जी बैठे सवेर तो लेके शामा पै गया भाई रामा जी ने भी थड़ा तैयार कर दिता ते भाई जेठा जी ने भाऊ गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने थड़ा तैयार कर दिता अज गुरु अमरदास साहब महाराज आए पहला कितने गए उस थड़े के कोल गए जो भाई रामा जी ने बनाया गुरु अमरदास साहब महाराज आखन लगे रामा जी थड़ा तो तुसीं बना लिया पर बहुता सोहना नहीं बनाया किवें करो थड़े नूं तोड़ दो हुण सवेर तो मेहनत ते लगे ने भाई रामा जी मन विच विचार ते आ रही है कि गुरु पातशाह थड़ा तो सोहना बनया पर तुहानूं पता नहीं लगा क्योंकि जिहड़े मनमुखी हुंदे ने बोल पैंदे मन में विचारा आ गया गुरु साहब का घट घट के अंतर की ज्ञानत भले घोड़े की पीर पहचानत बाबा जी थोड़ी कुछ फिर गुरु रामदास पातशाह जी के खड़े दे कोल गए भाई जेठा जी के खड़े दे कोल
उत्थे भी गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने ही आख्या कि भाई खड़ा चंगा नहीं बनया, जेठा जी तोड़ दो। गुरु रामदास महाराज जी ने उसी समय खड़ा तोड़ दिता। मन में कोई किंतु परंतु नहीं लेके आई, कुछ भी नहीं। बाबा जी ने आख्या भी अगले दिन खड़ा फिर बनाया। भाई रामा जी तुसी भी खड़ा बनायो, भाई जेठा जी तुसी भी खड़ा बनायो। दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया चली, सवेर तो लेके शामा पै गया। भाई रामा जी ने भी खड़ा तैयार कर दिता ते भाई जेठा जी ने तैयार किया। आज गुरु अमरदास साहब महाराज फिर गए, आखन लगे गुरु भाई अमरदास जी, गुरु अमरदास साहब महाराज भाई रामा जी के खड़े दे कोल गए। कोई बोल आके कि भाई रामा जी थोड़ा अज भी चंगा नहीं बनया, थोड़ा अज भी चंगा नहीं बनया, इवें करो खड़े नु तोड़ दो। भाई रामा जी फिर बोलने लगे कि एक बार देख ता लो, तुसी देखो तो जी थोड़ा तो सही बनया। पर गुरु अमरदास साहब महाराज कहते भी थोड़ा ठीक नहीं बनया, तोड़ दो। भाई जेठा जी के खड़े दे कोल गए, उत्थे भी गुरु अमरदास साहब महाराज ने आख्या जेठा जी थोड़ा अज भी चंगा नहीं बनया, तोड़ दो। भाई जेठा जी ने उसी समय तो कोई क्वेश्चन नहीं। जो आज अगले दिन तीसरे दिन ये प्रक्रिया चली ना, तीसरे दिन सवेर तो लेके शामा तक लगे रहे। भाई रामा जी ने भी थोड़ा तैयार किया, गुरु रामदास साहब महाराज जी जो धन धन गुरु अमरदास साहब महाराज आज तीसरे दिन भी फिर गए ना, भाई रामा जी के थड़े से कोल गए, आखने लगे रामा जी थड़ा अज भी नहीं ठीक बनया। तो उस समय फिर रामा जी ने आख्या कहते जी थड़ा तो तीनों दिन ठीक बने, पहले दिन भी ठीक सी, दूसरे दिन भी ठीक सी ते अज भी ठीक है। आखन लगे महाराज तुहाडी उम्र दा तकाजा हो गया, क्योंकि उस समय गुरु अमरदास साहब की जिहड़ी उम्र सी ना 90 वर्ष की उम्र सी, 90 अबाउट सी गुरु अमरदास साहब महाराज। भाई रामा जी कहने लगे कि थड़ा पहले दिन भी ठीक सी, दूसरे दिन भी ठीक सी ते थड़ा अज भी ठीक है, ये कोई विकारी गल है। गुरु साहब ने कुछ नहीं बोलिया। गुरु अमरदास साहब महाराज भाई जेठा जी के थड़े के कोल आ गए, आखन लगे जेठा जी थड़ा तुहाडा अज भी ठीक नहीं बनया, थड़े नूं तोड़ दो। भाई जेठा जी ने कदम फड़ ले गुरु अमरदास साहब महाराज, चरण पकड़ ले, आखन लगे महाराज मेरे तो थड़ा चंगा बनना भी नहीं, मेरे तो थड़ा चंगा बनना भी नहीं है, तुसी कृपा करो, जे कृपा करोगे तो खड़ा बन सकता, जे कृपा नहीं करोगे खड़ा नहीं बन सकता। जो इतनी नर्मता वाले बोल गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने सुने ना, अपन हिक दे नाल आखन लगे जेठा जी खड़ा का बहुत सोहना बनया, खड़ा बहुत सोहना बनया। तो गुरु रामदास साहब महाराज आखन लगे महाराज तुसी हुणे कह रहे खड़ा चंगा नहीं बनया। तो मेरे गुरु अमरदास साहब महाराज कहते भाई असी इस थड़े की गल थोड़ी कर रहे हैं, असी इस थड़े के ऊपर थोड़ी बैठना जो तुसी इतना का थड़ा बना रहे हो, असी तो तुहाडे मन रूपी हिरदे के थड़े के ऊपर बैठना है, जो तुसी थड़ा अपने हिरदे के ऊपर बना चुके हो ना, उस थड़े के ऊपर असी बैठना है, वो थड़ा जिहड़ा तुहाडा ठीक बने। तो साथ संगत जी उसी समय उसी समय धन गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी को बुला लिया। वो बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी सात संगत जी पुत्रा दे दानी, जो 12 साल की उम्र से गुरु नानक पातशाह की हिक दे नाल रहते सी। और गुरु साहब जी ने आख्या सी बाबा बुढ़ा दिल तोला कदे ना हो सी। गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने आख्या बाबा बुढ़ा जी जाओ तैयारी करो, कल दे दिन भाई जेठा जी को स्नान करवा के नवे वस्त्र पवा के ना साडे कोल लेके सात संगत जी जिहड़ा अज दा दिन है, इस दिन गुरु रामदास साहब महाराज पाओ भाई जेठा जी ने नवे वस्त्र पा के स्नान पानी करके नवे वस्त्र पा के गुरु रामदास महाराज जी गुरु अमरदास महाराज जी के कोल गए। और गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने फिर की किया जो गुरु अंगद देव महाराज जी ने किया, अपने थां ते अपने आसन ते गुरु रामदास साहब महाराज जी को बिठाया। सात संगत जी 5 पैसे का एक नारियल, जो उस समय की रस्म चलती सी, 5 पैसे एक नारियल रख के गुरु रामदास साहब भाई जेठा जी को मत्था टेकिया, परिक्रमा की गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने खुद। उसके बाद धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने
मत्था टेक के ना परिक्रमा करनी। इस प्रकार सारी संगत जो परिक्रमा लगा के हट गई ना, तो उस समय गुरु रामदास पातशाह बोल रहे, हम रुलते फिरते कछु कोई बात ना पूछता मेरे सतगुरा, हम कीड़े संग अखा दे विच हंजू ने गुरु रामदास साहब महाराज जी, गुरु अमरदास साहब महाराज कहते ये ठगी रोना नहीं ਹੁਣ ਜੋ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋ, ਗੁੱਟਾ ਗੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। बाबा जी कहते हम रोते फिरते कछु कोई बात ना पूछता मेरे सतगुर, मैं तो रोल रहा सी फिर रहा सी, मेरी किन्ने कोई गल पूछनी सी। गुरु रामदास साहब महाराज कहते हम रोते फिरते कछु कोई बात ना पूछता मेरे सतगुर, हम कीड़े संग साडा जीवन ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਮਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। आओ साथ संगत सारे ने एक बार धन धन गुरु रामदास साहब महाराज जी की गुरता गद्दी दी लख लख बधाइयां। समय ज़्यादा हो चुका है, कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, इन्हीं के हाजिर प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।